अगर आज तुम अपने मन के किसी कोने में ये सवाल लेकर बैठी हो कि इतनी समझदार, सच्ची और ईमानदार होने के बावजूद लोग तुम्हें हल्के में क्यों ले लेते हैं, तुम्हारी मौजूदगी की कदर क्यों नहीं करते और हर बार हालात ऐसे क्यों बन जाते हैं कि नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होता है, तो मेरी प्यारी सहेलियों, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए साधारण नहीं होने वाला। ये वीडियो तुम्हारी सोच की दिशा बदल सकता है, तुम्हारे व्यवहार को नई समझ दे सकता है और सबसे जरूरी बात, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवा सकता है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रही हूं जो न तो आम तौर पर खुलकर कही जाती है और न ही किसी किताब में सीधे शब्दों में लिखी होती है, लेकिन जिस दिन एक औरत इस सच्चाई को समझ लेती है, उस दिन के बाद वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहती। आज हम बात करेंगे उस मनोविज्ञान की जो हाई वैल्यू औरतों को दूसरों से अलग करती है, उन आदतों की जो बिना जोर दिए सम्मान दिलाती हैं, बिना मांगे अहमियत दिलाती हैं और बिना पीछा किए लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आखिरी हिस्सा वो सच खोलेगा जो अब तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया। मेरी प्यारी सहेलियों, जब हम हाई वैल्यू औरत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अक्सर यही चित्र आता है कि शायद वो औरत ज्यादा सुंदर होती है, बहुत अमीर होती है या फिर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हाई वैल्यू औरत की पहचान उसके चेहरे, उसके कपड़ों या उसकी डिग्रियों से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसकी मौजूदगी के प्रभाव से होती है। हाई वैल्यू औरत वो होती है जिसकी उपस्थिति में लोग बिना किसी डर या दबाव के भी अपने शब्दों और अपने रवैये को संभाल कर रखने लगते हैं, क्योंकि उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान अपने आप सामने वाले को सीमाओं का एहसास करा देता है। हाई वैल्यू औरत बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करती, न ही हर बातचीत में खुद को साबित करने के लिए उतावली रहती है, लेकिन जब वो बोलती है तो उसके शब्द खाली नहीं होते, बल्कि अनुभव और समझ से भरे होते हैं। इसलिए उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं और हल्के में नहीं लेते। वो औरत हर किसी को खुश रखने के लिए अपनी सीमाएं नहीं तोड़ती और न ही दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालकर अपनी पहचान खो देती है। उसे ये भली भांति पता होता है कि अगर उसने खुद को ही खो दिया तो फिर किसी भी रिश्ते या सम्मान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हाई वैल्यू औरत अकेले रहना जानती है, इसलिए वो गलत संगत, अधूरे रिश्तों या झूठे वादों के साथ समझौता नहीं करती। उसे किसी का साथ सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि खालीपन भर जाए, बल्कि उसे वही लोग चाहिए जो उसकी जिंदगी में शांति, स्थिरता और सम्मान जोड़ सके। यही समझ और यही आत्मनिर्भरता उसे सच में हाई वैल्यू बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की सबसे पहली और सबसे गहरी पहचान यही होती है कि वह किसी को प्रभावित करने के लिए या पसंद की जाने की जल्दी में तुरंत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करती। आमतौर पर बहुत सी औरतें पहली ही मुलाकात में यह चाहने लगती हैं कि सामने वाला उन्हें अच्छा समझे, उनकी तारीफ करे और उन्हें अपनापन दे। लेकिन हाई वैल्यू औरत इस जल्दबाजी से दूर रहती है। वह जानती है कि किसी भी रिश्ते या पहचान की असली नींव समय के साथ बनती है, दिखावे और जल्दबाजी से नहीं। इसलिए वह लोगों को समय देती है कि वे उसे समझें, उसके स्वभाव को देखें और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। हाई वैल्यू औरत जल्दी अपनापन नहीं दिखाती, क्योंकि उसे पता है कि तुरंत खुल जाना अक्सर लोगों को यह भ्रम दे देता है कि वह आसानी से उपलब्ध है। वह जल्द भरोसा भी नहीं देती, क्योंकि भरोसा उसके लिए कोई शब्द नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो व्यवहार, निरंतरता और सम्मान से बनती है। वह अपनी भावनाएं, अपने विचार और अपनी निजी बातें हर किसी के सामने तुरंत नहीं खोलती, बल्कि धीरे धीरे यह देखती है कि सामने वाला उसकी सीमाओं, उसके समय और उसके आत्मसम्मान का सम्मान करता है या नहीं। उसकी यह आदत किसी प्रकार का घमंड नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ी समझ होती है। वह अच्छी बनना चाहती है, लेकिन सबके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो उसके मूल्य को समझने की क्षमता रखते हों। उसे यह अच्छी तरह पता होता है कि जो चीज़ बहुत आसानी से बिना प्रयास के मिल जाती है, उसकी कदर समय के साथ कम होने लगती है। इसलिए हाई वैल्यू औरत खुद को धीरे धीरे सामने लाती है, ताकि जो भी उसके जीवन में आए वह उसे हल्के में नहीं बल्कि गंभीरता से ले। नई बात ध्यान से सुनो मेरी प्यारी सहेलियों। हाई वैल्यू औरत की एक बहुत अलग और कम समझी जाने वाली आदत यह होती है कि वह हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आमतौर पर हम औरतों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर कोई कुछ पूछे तो जवाब देना चाहिए,
अगर कोई नाराज लगे तो सफाई देनी चाहिए, और अगर कोई भ्रम में हो तो उसे समझाना चाहिए। लेकिन हाई वैल्यू औरत इस आदत को धीरे धीरे छोड़ देती है। वह जानती है कि हर सवाल जिज्ञासा से नहीं बल्कि नियंत्रण की इच्छा से भी पूछा जाता है, और हर बार जवाब देना सामने वाले को यह अधिकार दे देता है कि वह उसकी भावनाओं, सोच और फैसलों की जांच करे। जब कोई उससे पूछता है कि तुम नाराज हो क्या, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, या तुम आगे क्या करने वाली हो, तो वह हर बार अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उतावली नहीं होती। वह यह नहीं मानती कि उसे हर भावना, हर सोच और हर योजना का हिसाब दूसरों को देना ही पड़े। उसकी यह चुप्पी असमंजस नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी होती है। वह जानती है कि बार बार सफाई देने वाली औरत को लोग धीरे धीरे हल्के में लेने लगते हैं, जबकि जो औरत कुछ सवालों को बिना उत्तर छोड़े देती है उसके बारे में लोग अपने आप सोचने लगते हैं। हाई वैल्यू औरत की अधूरी बातें, उसकी सीमित प्रतिक्रियाएं और उसकी सोच समझकर दी गई खामोशी लोगों के दिमाग में पूरी कहानियां बना देती हैं। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति में लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, न कि उसे परखने की। वह अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों, सफाइयों और स्पष्टीकरणों में नष्ट नहीं करती, बल्कि वहीं बोलती है जहां उसकी बात का सच में कोई अर्थ हो। यही आदत उसे रहस्यमय नहीं बल्कि सम्मान के योग्य बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की सोच और आम औरतों की सोच में सबसे बड़ा अंतर यहीं से शुरू होता है कि वह लोगों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी आदतों और उनके व्यवहार पर ध्यान देती है। आमतौर पर बहुत सी औरतें मीठी बातों, बड़े बड़े वादों और भावुक शब्दों से जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं और मन को तसल्ली देते हैं। लेकिन हाई वैल्यू औरत जानती है कि शब्द बोलना आसान होता है और निभाना मुश्किल। इसीलिए वह यह नहीं देखती कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि यह देखती है कि वह बार बार क्या कर रहा है। हाई वैल्यू औरत के लिए असली परीक्षा तब होती है जब हालात कठिन होते हैं, क्योंकि उसी समय साफ दिखाई देता है कि कौन सच में साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तब याद करता है जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वह गौर करती है कि कौन उसकी अनुपस्थिति में भी उसका सम्मान करता है और कौन सामने मीठा बनकर पीछे से अपने फायदे की सोचता है। उसके लिए वादों की कोई अहमियत नहीं होती अगर उनके पीछे निरंतरता और जिम्मेदारी न हो। वह देखती है कि कौन वादे करके भूल जाता है और कौन बिना कहे भी निभाने की कोशिश करता है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत बहुत कम बोलती है और बहुत ध्यान से देखती है। वह लोगों को बार बार परखने के लिए सवाल नहीं पूछती, बल्कि समय को अपना उत्तर देने देती है। उसकी यह आदत उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती है, क्योंकि वह शब्दों के जाल में फंसने के बजाय व्यवहार की सच्चाई पर भरोसा करती है। इसी वजह से वह गलत लोगों को जल्दी पहचान लेती है और सही लोगों को अपने जीवन में जगह देती है, और यही समझ उसे भीड़ से अलग और मजबूत बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद प्रभावशाली आदत यह होती है कि वह अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करती। वह अपनी हर जीत का शोर नहीं मचाती और न ही बार बार यह जताने की कोशिश करती है कि उसने क्या हासिल कर लिया है या वह किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। आमतौर पर लोग जब थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो तुरंत सबको बताने लगते हैं ताकि उन्हें सराहना मिले और मान्यता मिल सके। लेकिन हाई वैल्यू औरत को बाहरी तालियों की इतनी जरूरत नहीं होती। उसका आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी समझ और संतोष से जुड़ा होता है। वह यह भली भांति जानती है कि हर नजर शुभ नहीं होती और हर तारीफ सच्चे मन से नहीं आती। इसलिए वह अपनी योजनाएं, अपनी प्रगति और अपनी सफलता हर किसी के सामने नहीं खोलती। वह चुपचाप आगे बढ़ती है, काम करती है और खुद को बेहतर बनाती है, बिना यह घोषणा किए कि वह किस दिशा में जा रही है। उसकी यह आदत उसे नजर, तुलना और अनावश्यक नकारात्मकता से बचाए रखती है। हाई वैल्यू औरत की तरक्की अक्सर लोगों को तब पता चलती है जब वह अपने परिणामों के साथ सामने आती है, न कि अपने इरादों के साथ। लोग अचानक देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने कब, कैसे और इतना आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। उसकी चुप्पी उसके संघर्ष की गवाही नहीं देती, लेकिन उसका मुकाम उसकी मेहनत का सबूत बन जाता है। यही वजह है कि उसकी सफलता शोर से नहीं बल्कि असर से पहचानी जाती है, और यही आदत उसे सच में अलग और ऊंचा स्थान देती है। ये बात बहुत गहरे मनोविज्ञान से जुड़ी है मेरी प्यारी सहेलियों, क्योंकि हाई वैल्यू औरत लोगों को जानबूझकर खुद से थोड़ा असहज रखती है, न कि इसलिए कि वह घमंडी होती है, बल्कि इसलिए
कि वह अपनी सीमाओं को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होती है। वह हर किसी को यह महसूस नहीं होने देती कि वे उसे जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं या उसके साथ किसी भी तरह का मजाक कर सकते हैं। उसकी सहजता चुनिंदा होती है और उसका अपनापन सीमाओं के भीतर रहता है, जिससे सामने वाले को यह समझ आ जाता है कि यह औरत सब कुछ सहने वाली नहीं है। हाई वैल्यू औरत हर मजाक पर हंसने की कोशिश नहीं करती, खासकर तब जब वह मजाक उसकी गरिमा या आत्मसम्मान को छूने लगे। वह यह नहीं मानती कि चुप रहकर या हंसकर हर बात को हल्का बना देना ही समझदारी है, बल्कि वह वहां रुक जाती है जहां उसकी सीमाएं शुरू होती हैं। उसकी एक सीधी नजर, उसकी खामोशी या उसका बदला हुआ व्यवहार ही सामने वाले को यह संकेत दे देता है कि उसने एक रेखा पार कर ली है। मेरी प्यारी सहेलियों, इसी वजह से हाई वैल्यू औरत की मौजूदगी में लोग अपने शब्द तौल कर बोलते हैं और अपने व्यवहार को लेकर सतर्क रहते हैं। उन्हें यह डर नहीं होता कि वह उन्हें अपमानित कर देगी, बल्कि यह एहसास होता है कि वह खुद का अपमान सहन नहीं करेगी। यह हल्की सी असहजता रिश्तों को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित रखती है। यही संतुलन उसकी पहचान बन जाता है और यही आदत उसे बिना ऊंची आवाज किए सम्मान दिलाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की एक बेहद अहम और कम समझी जाने वाली आदत यह होती है कि वह अपनी भावनाएं तुरंत जाहिर नहीं करती। आमतौर पर बहुत सी औरतें पहले महसूस करती हैं और बाद में सोचती हैं, यानी दिल जिस दिशा में जाता है दिमाग उसी के पीछे चल पड़ता है। लेकिन हाई वैल्यू औरत इस क्रम को उलट देती है। वह पहले हालात को समझती है, सामने वाले के व्यवहार को परखती है और यह देखती है कि उसके शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं, और उसके बाद ही अपनी भावनाओं को जगह देती है। वह तुरंत किसी से जुड़ नहीं जाती, क्योंकि उसे यह भली भांति पता होता है कि जल्दी जुड़ना अक्सर जल्दी टूटने का कारण बन जाता है। वह धीरे धीरे खुलती है, अपने मन की परतें एक एक करके सामने रखती है और हर कदम पर यह महसूस करती है कि सामने वाला उसके विश्वास, उसके समय और उसकी भावनाओं की कदर कर रहा है या नहीं। उसकी यह सतर्कता उसे ठंडी या बेरुखी नहीं बनाती, बल्कि भावनात्मक रूप से समझदार बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत जानती है कि भावनाएं जब बिना जांच परख के जल्दी दे दी जाती हैं तो वे अक्सर कुचल दी जाती हैं या हल्के में ले ली जाती हैं। इसलिए वह अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बनने देती। वह अपनी भावनाओं को संभाल कर रखती है और उन्हें वहीं खर्च करती है जहां उसे सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा महसूस हो। यही वजह है कि जब वह किसी से सच में जुड़ती है तो वह रिश्ता दिखावे पर नहीं, बल्कि गहराई और भरोसे पर टिका होता है, और यही समझ उसे दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां आकर वह लोगों को खुद को समझाने से थक चुकी होती है। यह थकान शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है, जो बार बार सफाई देने, खुद को सही साबित करने और दूसरों की गलत धारणाओं को सुधारने की कोशिश करते करते जमा होती रहती है। लंबे समय तक वह यह मानती रहती है कि अगर वह प्यार से, धैर्य से और विस्तार से अपनी बात समझा देगी तो सामने वाला उसे समझ लेगा। लेकिन अनुभव उसे सिखा देता है कि हर कोई समझने नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सोच थोपने के लिए सवाल करता है। हाई वैल्यू औरत एक समय के बाद यह निर्णय ले लेती है कि वह अब यह साबित करने की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी कि वह सही है, वह बुरी नहीं है या वह वैसी नहीं है जैसा लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। उसे यह समझ आ जाती है कि जो व्यक्ति पहले से ही गलत नजर से देखना चाहता है, उसे कितनी भी सफाई दे दो, उसकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए वह बहस करना, खुद को सही ठहराना और अपनी छवि सुधारने के लिए थकाऊ प्रयास करना छोड़ देती है। मेरी प्यारी सहेलियों, यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था होती है। हाई वैल्यू औरत जानती है कि जो सच में उसे समझना चाहता है वह बिना ज्यादा कहे भी उसके इरादों, उसके व्यवहार और उसके मूल्यों को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। यही समझ उसे हल्का, शांत और मानसिक रूप से आजाद बना देती है, और यही आजादी उसकी असली ताकत बन जाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत और आम औरत के बीच सबसे बड़ा अंतर यही दिखाई देता है कि हाई वैल्यू औरत किसी के चले जाने से डरती नहीं है। आमतौर पर बहुत सी औरतें रिश्तों को बचाने के नाम पर खुद को रोकने लगती हैं, बार बार समझाने की कोशिश करती हैं, अपनी सीमाएं ढीली कर देती हैं
और धीरे धीरे खुद को ही खो बैठती हैं, क्योंकि उनके मन में यह डर बैठा होता है कि अगर सामने वाला चला गया तो शायद वे अकेली पड़ जाएंगी। लेकिन हाई वैल्यू औरत इस डर से आगे निकल चुकी होती है। हाई वैल्यू औरत किसी के जाने की धमकी को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने देती। वह दरवाजा जोर से बंद नहीं करती, न ही गुस्से या अहंकार में रिश्तों को तोड़ती है, लेकिन वह किसी को पकड़कर रखने की कोशिश भी नहीं करती। उसे यह अच्छी तरह समझ होता है कि जो व्यक्ति मन से रुकना चाहता है उसे रोके जाने की जरूरत नहीं होती, और जो जाना चाहता है उसे बांध कर रखना सिर्फ अपनी शांति को खोना है। इसलिए वह शांत भाव से स्थिति को स्वीकार करती है, और जो जाना चाहता है उसके लिए रास्ता साफ कर देती है। मेरी प्यारी सहेलियों, यह रवैया बेरुखी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की निशानी होता है। हाई वैल्यू औरत जानती है कि उसका अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। उसे भरोसा होता है कि सही लोग उसकी जिंदगी में ठहरेंगे और गलत लोग अपने आप रास्ता बदल लेंगे। यही कारण है कि उसका दिल टूट भी जाए तो उसका आत्मसम्मान नहीं टूटता। वह अकेले रह सकती है, लेकिन खुद को छोटा बनाकर किसी के पीछे नहीं भागती, और यही ताकत उसे सच में ऊंचा बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की एक बहुत अहम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली आदत यह होती है कि वह जरूरत से ज्यादा दयालु नहीं होती। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह कठोर दिल की होती है या दूसरों की परवाह नहीं करती, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपनी दया और सहानुभूति की सीमाएं तय करना जानती है। आमतौर पर बहुत सी औरतें हर किसी की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेती हैं, हर किसी का बोझ उठाने लगती हैं और धीरे धीरे अपनी ही भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। लेकिन हाई वैल्यू औरत इस जाल में नहीं फंसती। हाई वैल्यू औरत यह साफ समझती है कि हर समस्या उसकी नहीं है और हर इंसान को उसकी लड़ाई खुद लड़नी होती है। वह मदद तभी करती है जब सामने वाला अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, न कि तब जब कोई बार बार उसकी दया का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। वह सबकी परेशानियों को अपनी समस्या बनाकर अपने जीवन की शांति नहीं बिगाड़ती, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि लगातार दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करना अंत में केवल थकान, नाराजगी और खालीपन ही देता है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत जानती है कि अत्यधिक दया अक्सर शोषण को जन्म देती है, क्योंकि जब आप हर बार बिना सीमा के देते रहते हैं तो सामने वाला आपकी दया को आपका कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए वह प्यार और करुणा के साथ साथ स्पष्टता और संतुलन भी बनाए रखती है। उसकी दया विवेक से जुड़ी होती है, मजबूरी से नहीं। यही समझ उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती है, और यही आदत उसे दूसरों के लिए भी सम्मान के योग्य बनाती है, क्योंकि लोग उसी औरत की कदर करते हैं जो खुद की कदर करना जानती है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह होती है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलती नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए विकसित होती है। आमतौर पर बहुत सी औरतें रिश्तों को बचाने, स्वीकार किए जाने या पसंद किए जाने के लिए अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी सीमाओं को बार बार बदल लेती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे धीरे धीरे अपनी असली पहचान और आत्मा को खो बैठती हैं। हाई वैल्यू औरत इस रास्ते पर नहीं चलती। वह यह समझती है कि अगर उसे लगातार बदलना पड़ रहा है तो शायद वह सही जगह पर नहीं है। हाई वैल्यू औरत समय के साथ अपनी सोच को और स्पष्ट करती है, अपने अनुभवों से सीखती है और अपनी पसंद को पहले से ज्यादा ईमानदारी के साथ स्वीकार करती है। वह यह नहीं मानती कि परिपक्वता का मतलब खुद को मिटा देना है, बल्कि उसके लिए परिपक्वता का अर्थ है अपने मूल्यों को बचाते हुए आगे बढ़ना। वह अपनी सीमाओं को सख्त या नरम बनाती है, जैसा हालात की जरूरत हो, लेकिन वह अपनी आत्मा को किसी की सुविधा के लिए नहीं बेचती। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू औरत का विकास शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि भीतर ही भीतर होता है। लोग अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि वह पहले जैसी क्यों नहीं रही, लेकिन सच यह होता है कि वह पहले से बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। यही विकास उसे स्थायी सम्मान, आत्मसंतोष और शांति देता है, और यही उसे सच में हाई वैल्यू बनाता है। मेरी प्यारी सहेलियों, अब इस पूरी बात की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई वैल्यू औरत बनने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हें ज्यादा प्यार मिलेगा
ज्यादा लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे या हर कोई तुम्हें पसंद करने लगेगा। सच तो ये है कि जैसे जैसे तुम खुद की कदर करना सीखोगी, वैसे वैसे बहुत से लोग तुम्हारी जिंदगी से अपने आप दूर हो जाएंगे, और यही इस रास्ते की असली पहचान है। हाई वैल्यू औरत बनने का मतलब है गलत लोगों से कम जुड़ना, उन रिश्तों से बाहर निकलना जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, और उन लोगों को छोड़ देना जो सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिस दिन तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दोगी, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव शुरू होगा। लोग तुम्हें कम देखने लगेंगे, कम बुलाने लगेंगे और कम मांगने लगेंगे, लेकिन जो बचेंगे वही सच में तुम्हारी कदर करने वाले होंगे। यह बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में अकेलापन चुभता है, लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है। हाई वैल्यू औरत को यह डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि उसे यह साफ समझ होता है कि खुद को खोकर मिली भीड़ से बेहतर है खुद को पाए हुए कुछ सच्चे लोग। मेरी प्यारी सहेलियों, याद रखना कि तुम्हारी कीमत किसी की जरूरत बनने में नहीं, बल्कि एक चुनाव बनने में है। जिस दिन तुमने खुद को हल्के में लेना छोड़ दिया, उस दिन दुनिया ने भी तुम्हें हल्के में लेना छोड़ दिया। अगर यह सच्चाई तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करो। इसे अपनी उन सहेलियों के साथ साझा करो जिन्हें आज इसकी जरूरत है। नीचे अपनी राय जरूर लिखो, और ऐसी ही सच्ची और ताकतवर बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।